हाय गाइस, आज मैं इन्फोकारी लाई हूँ आपके लिए इंडिया में अवेलेबल वैक्सीन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, जो कि आने वाले हफ्ते में भारत में पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगी। कोविशील्ड को डेवलप किया है मॉडर्ना एस्ट्राजेनेका ने, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में हो रहा है। जो कोवैक्सीन है, इसे पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया गया है और भारत में ही बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा, जो हैदराबाद में है। जो स्पुतनिक वी है, इसे गमालेया इंस्टीट्यूट मॉस्को यानी रशिया में डेवलप किया गया है और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो कि हैदराबाद में है, वो करेंगे। अब मैं आपको इन तीनों वैक्सीन्स में बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। जो कोविशील्ड है वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसका मतलब इस वैक्सीन में एक लाइव वायरस यूज़ किया गया है, लेकिन ये एक वीक वायरस है। से अगर वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचे तो अपने आप के डुप्लीकेट्स ना बनाए और ह्यूमन बॉडी किसी भी तरह से अफेक्टेड ना हो। इसमें चिंपांजी का वायरस यूज़ किया गया है। साथ ही इसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि बॉडी में जाने के बाद ये कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाए, जिससे कभी रियल कोरोना वायरस बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता भी है तो ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाएं इन द फॉर्म ऑफ द एंटीबॉडीज़। दोस्तों, इसी तरह से रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की भी वैक्सीन बनाई गई है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। इस वैक्सीन में एक डेड वायरस का यूज़ किया गया है। साथ ही इसे भी इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि बॉडी में जाने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएं और एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ किया जाए। इस तरह से पोलियो, फ्लू, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन्स बनाई गई हैं। अब बात करते हैं स्पुतनिक वी की। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है कोविशील्ड की तरह, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। इसमें एक की जगह 2 वायरस का यूज़ किया गया है, यानी दोनों डोज में अलग अलग वायरस का यूज़ किया गया है, जो इसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। कोविशील्ड के लिए 2 डोज के बीच में 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रखा गया था, जिसे बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगी, और लेटेस्ट स्टडी से ये साबित भी हो चुका है। कोवैक्सीन में 4 से 6 हफ्ते का 2 डोज के बीच में अंतराल रखा गया है, और स्पुतनिक वी में 21 दिन बाद दूसरा शॉट लगाया जा सकता है, यानी कि 3 हफ्ते बाद। कोविशील्ड को 70% तक प्रभावी माना गया है, वहीं कोवैक्सीन को 78% तक इफ़ेक्टिव माना गया है, और स्पुतनिक वी को 91.6 यानी कि 91.6% इफ़ेक्टिव माना गया है। दोस्तों, कोई भी वैक्सीन 100% कवरेज तो नहीं देगी, लेकिन ये बीमारी की सेवरिटी को बहुत कम कर सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपको जल्द से जल्द जो वैक्सीन अवेलेबल हो उसको आप लगवाएं, क्योंकि कोई भी शील्ड ना होने से अच्छा है कोई शील्ड का होना। साथ ही अब मैं आपको बताऊंगी, यदि आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो उससे पहले और बाद में क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने से पहले स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ना करें। साथ ही आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो खाली पेट ना जाएं, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स और जंक को भी अवॉइड करें। इसके अलावा यदि आप में कोई भी सिम्टम है कोरोना वायरस के, तो भी आप वैक्सीन ना लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद दिन में खूब सारा पानी पिएं और भरपूर रेस्ट लें। थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे आप में, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ सिम्टम्स आना मामूली बात है, लेकिन अगर सिम्टम्स सीवियर हों या फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा टिके तो आप वहाँ जाके कंसल्ट करें जहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई गई है। बाकी गाइज, आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। विश यू ऑल अ गुड हेल्थ। थैंक यू।